फॉर अ सेकंड इमेजिन करो तुमने अपनी पूरी की पूरी लुक्स मैक्सिंग कर लिया, सोशल स्किल्स को इंप्रूव कर लिया, अपनी फिजिक को इंप्रूव कर लिया है। अब समय आया है लोगों से दोस्ती करने का, लोगों को अट्रैक्ट करने का और अपनी वैलिडेशन को इंप्रूव करने का, अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने का। बट आप जैसे ही पब्लिक में उतरते हो तभी आपको एक कुत्ता सूंघने आता है, एंड इवन कुत्ते जैसा प्राणी जिसको बदबू पसंद होती है वो भी आपसे दूर भाग जाता है। अब देखो, स्पीड का तो एक पर्सनल ब्रांड ही ये बन चुका है कि उससे बदबू आती है। बट आप कोई सोशल मीडिया के स्टार नहीं हो, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हो, तो आपके साथ कोई वो ब्रांड नहीं बनने वाली है, आपका नाम खराब होगा। इसीलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्मेल गुड। सबसे पहले बात करते हैं कि स्मेल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वुमेन को जब अट्रैक्ट करने की बात आती है। देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस दुनिया में जितनी भी अट्रैक्शन से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो सब की सब एक ही जगह पे जाती हैं, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसके ऊपर डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट सिंपल वर्जन में आपको इतना समझा देता हूँ कि जब आप अच्छा महकते हो तो वो एक साइन होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, और आपकी इम्यूनिटी की जो स्ट्रेंथ है, बीमारियां आप कितनी फ्यूचर में कैच कर पाओगे वो भी अच्छी है। जब भी कोई बंदा बीमार पड़ने वाला है वो ऑटोमेटिकली अपनी खूबसूरती और अपनी सुंदर खुशबू को गवा देता है, एंड वो धीरे धीरे बदबू मारने लग पड़ता है। तो जब हम वुमेन की बात करते हैं ना, वुमेन के पास ये एबिलिटी है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि वुमेन जो है वो बेटर स्मेल सेंसर्स होती हैं। तो जब लड़कियां कहती है ना मुझे एक लड़के की स्मेल अच्छी आई, या लड़कियां कहती हैं कि स्मेल अच्छी नहीं आई, तो इनडायरेक्टली उनका वो जीन कोड कह रहा है उसकी हेल्थ और उसकी इम्यून स्ट्रेंथ जो है, कंपैटिबिलिटी जो है वो सही नहीं है। नॉट ओनली दैट, स्मेल जो है वो डीपली कनेक्ट होती है मेमोरीज के साथ, इमोशंस के साथ। अभी पीछे बारिश लगी है, ये जो स्मेल आती है ये सबको पसंद होती है, सबको बचपन का नॉस्टैल्जिया याद दिलाती है। क्यों? क्योंकि सॉन्ग्स और स्मेल ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपके दिमाग को टेलीपोर्ट करवा देती हैं टू द पास्ट, और आप नॉस्टैल्जिक फील करते हो। इतनी पावर होती है स्मेल में। सो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि स्मेलिंग गुड इज अ नेसेसिटी अगर हम लुक्स मैक्सिंग की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि स्मेल कितनी इंपॉर्टेंट है अगर उसे कंपेयर किया जाए बाकी चीजों से, जैसे कि जॉ, हेयर कट, बॉडी। देखो, मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, लुक्स, पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस ये स्मेल से ऊपर ही रैंक होते हैं, बट स्टिल स्मेल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। स्मेल अगर बहुत ही अच्छी है तो हो सकता है आपके लिए इतना ज्यादा गेम चेंजर ना लाए, पर स्मेल अगर बहुत ही बुरी है तो जैसा कि मैंने बताया, आप दुनिया के सबसे सुंदर आदमी भी होगे तब भी लोग दूर भागेंगे। एंड जो बेस्ट बेनिफिट मिलता है ना वो ये है कि अपनी स्मेल को इम्प्रूव करना एक लो एफर्ट का काम है, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 10 मंथ लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा जैसे बॉडी में होता है, और ना ही इसमें ज्यादा खर्चा है कि आपको कोई सर्जरी करवानी है, बट जो इसका रिवॉर्ड है वो हाई है। तो अगर इसको आम भाषा में कहें तो ऐसा होगा कि ये लो एफर्ट और हाई रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे आप अपनी अट्रैक्टिवनेस को बूस्ट कर सकते हो और बाकियों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो कि वो आपको किस वे में देखें। अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस की। देखो, ढंग की फ्रेग्रेंस चूज करना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मैन के लिए। एंड जब भी हम ढंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दुकान में जाते हैं और सबसे ज्यादा बिकने वाला डीओ, परफ्यूम उठा लेते हैं। वेल, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जो पॉपुलर सेंट है, पॉपुलर खुशबुएं हैं, पॉपुलर परफ्यूम है, वो ऑलमोस्ट सबके पास हैं, इसीलिए पॉपुलर हैं। तो जब आप वो लगाकर बाहर निकलते हो तो आप इजीली ब्लेंड हो जाते हो, आप घुल मिल जाते हो लोगों के साथ, आप स्पेशल नहीं दिखते। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको फ्रेग्रेंस के सीजन्स के बारे में समझना चाहिए, सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल सेंट्स के बारे में समझना चाहिए, एंड हार्मफुल टॉक्सिन्स के बारे में समझना चाहिए। फिर फ्रेग्रेंस कंसंट्रेशंस के बारे में समझना चाहिए, एप्लीकेशन टिप्स के बारे में समझना चाहिए कि लगाएं कैसे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट और कहां से लेना है। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल फेवरेट परफ्यूम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो कि है विस्कॉन्टी परफ्यूम्स। इनकी जो मैस्कुलिन लाइन है ना, जो मर्दों के लिए इन्होंने परफ्यूम्स बनाए हैं, आहा मजेदार भाई। इनके पास मिलेगा आपको ओड, एरोमेटिक एंड फ्रूटी नोट्स विद वुडी बेस। हर एक परफ्यूम की एक अपनी पर्सनैलिटी है, एंड ये इतना मतलब ग्रेटफुल सा फील होता है ना कि मैं हर ओकेजन के हिसाब से अपने परफ्यूम को डिफरेंट स्टाइल में ढाल सकता हूँ, क्योंकि आई नो विस्कॉन्टी परफ्यूम का हर एक प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फिनोमिनल है। अगर क्वालिटी की बात करें ना तो विस्कॉन्टी परफ्यूम जो है वो प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया है, जिससे आपको देखने को मिलेगा लग्जूरियस एक्सपीरियंस बिना लग्जूरियस प्राइस के। एंड नॉट ओनली दैट, मेरी जो पर्सनल फेवरेट चीज़ है वो ये है कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट सेट के साथ मिलता है, विच मीन्स अभी त्योहारों का सीजन आने वाला है, आप इसको ईजिली किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। अगर कोई लड़की देख रही है अपने भाई को, अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर सकती है, एंड इनके पास वुमेन की कलेक्शन भी है, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बहन तक को गिफ्ट कर सकते हो। अगर आप इनके बॉक्स पर नजर डालोगे तो इनका जो गिफ्ट सेट वाला बॉक्स है, इसको लेने के बाद आपको इस पर स्पेशल पैकिंग वैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना प्रीमियम दिखता है कि जब ये आया था मेरे पास तो मेरे पापा मुझे पूछते ये क्या महंगी सी चीज़ है, तब मैंने उन्हें बताया महंगी नहीं है पापा, इट इज़ जस्ट अ परफ्यूम। पर वो डब्बा देखकर ऐसी एक प्रीमियमनेस फील होती है जैसे आप लिटरली जेम्स बॉन्ड हो और आपको एक टॉप
सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ये परफ्यूम्स भेजे हैं। एंड जो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस की है ना इनके प्रोडक्ट के बारे में, वो ये थी कि इन्होंने कितनी अटेंशन टू डिटेल दी है इस प्रोडक्ट में। मुझे ना ही कोई टेंशन है कि मेरे कपड़ों पर कहीं निशान ना पड़ जाए इस परफ्यूम का, क्योंकि इन्होंने टेस्टिंग इतनी खतरनाक की है फैब्रिक के ऊपर बार बार। एंड इनके प्रोडक्ट की लॉन्जेविटी, मतलब कितनी देर तक ये चलता है, आहा लाजवाब। मतलब ये वन ऑफ दोज रेयर परफ्यूम है ना जो कि परफेक्ट बैलेंस में रहता है कि ये कितनी देर चलेगा और ये कितना नाक में चुभेगा। क्योंकि यूजुअली मार्केट में जो परफ्यूम्स मिलते हैं या तो बहुत प्यारे होंगे तो कम देर चलेंगे, या बहुत ज़्यादा देर चलेंगे तो बहुत पहने चुभेंगे। और आपने ऐसे लोग देखे भी होंगे जब वो बस में आते हैं तो सर में चढ़ता है उनका परफ्यूम। इनकी हर एक फ्रेग्रेंस टॉप से बेस नोट तक परफेक्टली ट्रांजिशन होती है, विच मीन्स आप अगर लगा दोगे तो वो एंडिंग फेज तक जब लास्ट की स्मेल बची है इवन वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्मेल होती है, जिससे आपको पूरे दिन के लिए एक पीस ऑफ माइंड मिलती है कि इसको सुबह लगा लिया शाम तक ये प्लेजेंट स्मेल करने वाला है। अब चाहे मैं अपनी बर्थडे पार्टी के लिए ड्रेसअप हूँ या जिम के लिए कैजुअल्स में हूँ, विस्कॉन्टी परफ्यूम जो है ना वो एक फाइनल टच दे देता है मेरी लुक को, जिससे मैं दूसरों को वे मोर अट्रैक्टिव लगता हूँ। वेल गाइज, इस पूरे के पूरे बॉक्स में ना मेरे जो 2 फेवरेट है ना उसमें से पहला तो ये है MVP। इसमें जो रिफ्रेशिंग ब्लेंड है वो बना है वर्गामोट और लेवेंडर का। तो जब ये ढलता है ना तो इसके जो नोट्स है ना ड्राई वुड, ग्रीन फ्लोरल और वुडी मस्क वो निखर के बाहर आते हैं, जिससे ना बड़ी वार्मथ और डेप्थ वाली फीलिंग आती है जैसे कि आप इस दुनिया के सबसे केयरिंग आदमी हो। और जो मेरा दूसरा फेवरेट है ना वो है इंपीरियल ओड। अब इंपीरियल ओड मुझे इतना ज्यादा इसलिए पसंद है ना क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिनिटी और एलिगेंस वाली फील आती है। ये जो है इसमें टॉप नोट्स आपको सैफरन और नटवैग वाले देखने को मिलेंगे, और जो रिच नोट्स है ना वो अगरवुड, मस्क और पचचोली के देखने को मिलेंगे, जिस वजह से ना इससे बड़ी मर्दानगी वाली फील आएगी आपको। MVP को यूज कर सकते हो इंपॉर्टेंट इवेंट्स में, मीटिंग्स में, और ये आप यूज कर सकते हो ब्रदरहुड के मूवमेंट में या ऐसे मूवमेंट में जहां आपको अपनी मैस्कुलिनिटी दिखानी है। अब देखो भाई, ऐसा मत सोचना कि क्लब लेजेंड और ब्लू ओशन जो है वो अच्छे नहीं है, बट पर्सनली मुझे ये 2 से दूसरे 2 ज्यादा बेटर लगे, और ये एक पर्सनल टेस्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है ये खराब है, इट इज जस्ट दैट कि मुझे दूसरे पसंद आए, क्योंकि ये पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी फ्रेग्रेंस गेम को इंप्रूव करना चाहते हो ना तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप एक बार विस्कॉन्टी परफ्यूम्स को ट्राई जरूर दो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार इन ब्यूटीफुल सेंट्स को एक्सपीरियंस कर लोगे, स्मेल कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि मैं इतना फैन बॉय क्यों बन रहा हूँ। अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस वर्सेस नेचुरल बॉडी की जो स्मेल आती है। देखो, अगर स्टडीज पे जाए ना तो वुमेन को मोर ऑफन देन नॉट एक मर्द की नेचुरल सेंट पसंद आती है, जो कि शावर के बाद आती है, जब आप नहा लोगे उसके बाद जो आती है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बेस बोले तो आपकी गुड हेल्थ एंड आपकी हाइजीन, विच मीन्स आपको अपनी अंडर आर्म्स की केयर करनी चाहिए, उसे शेव करके रखना चाहिए, रेगुलरली अपने आप को क्लीन रखना चाहिए और एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, और अपने खाने को अच्छा करना चाहिए ताकि आपकी जो नेचुरल ऑर्डर है वो 10 आउट ऑफ 10 हो जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। मेरी ये वाली पिक्चर देखोगे, इस टाइम पर मैं भयंकर वाली बल्किंग मोड पे था, पूरा दिन खाता था, पूरा दिन डेरी पे डेरी, एंड इतना सारा डाइजेस्ट करना ईजी नहीं होता है। तो जो फर्स्ट साइन था वो यही था कि फाट्स, एंड सेकंड बॉडी से अनप्लेजेंट सी स्मेल। तो आप अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक को हेल्दी रखो, डिसेंट खाना खाओ, ओवर ईट मत करो, बाहर का खाना मत खाओ, घर का खाओ, हेल्दी खाओ, हाइजीन को मेंटेन करो, एंड यू विल नोटिस कि आपकी बॉडी से एक जो नेचुरल फ्रेगनेंस आती है ना नहाने के बाद, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। एंड जब वो बहुत अच्छी आएगी उसके बाद आप विस्कॉन्टी जैसे परफ्यूम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि सोने पर सुहागा बना कर देंगे। क्योंकि आपको ना एक रूल ऑफ थंब को हमेशा याद रखना है कि जो फ्रेगनेंस आप यूज़ करने वाले हो, चाहे किसी भी कंपनी की हो, वो आपकी नेचुरल बॉडी की जो स्मेल है ना उसको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जस्ट लाइक वे प्रोटीन, आप जो नेचुरल खाना खा रहे हो उसके साथ आपको वे प्रोटीन ऐड करनी है, ना कि वे प्रोटीन को ही खाना बना लेना है। आपने अपने परफ्यूम को ओवर पावर नहीं करना है, सिर्फ उसके भरोसे नहीं रहना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर परफ्यूम ना भी मिले, कुछ ना भी मिले, तब भी आप बुरे स्मेल ना करो। वरना देखो भाई, ऐसा परफ्यूम तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो कि स्पीड जैसे बदबूदार आदमी को प्लेजेंट स्मेलिंग बना देगा। क्योंकि असली चेंज तो बेस से आता है, और बेस आपकी नेचुरल बॉडी की स्मेल होती है। अब बात करते हैं फेरोमोन्स की। देखो, फेरोमोन्स के बारे में बात करने से पहले मैं फेरोमोन्स की बिगेस्ट मिथ के बारे में बात करना चाहता हूँ। एंड ये यूट्यूब पे बहुत लोग फैला रहे हैं कि भाई आप ना नो मैस्टरबेशन करो, नो फैप करो, एंड आपकी बॉडी से ऐसे फेरोमोन निकलेंगे कि कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी। दिस इज़ अ मिथ। क्यों? क्योंकि नो फैप के ऊपर ऐसी कोई भी स्टडी प्रूव नहीं हुई है जो कि ये क्लेम करती है कि फेरोमोन्स बढ़ जाते हैं। एंड अगर बढ़ते भी होते, इवन देन साइंस आज दिन तक ये कंफर्मेशन के साथ नहीं बता पाई है कि फेरोमोन्स जो हैं वो आपकी अट्रैक्शन को इम्प्रूव करते हैं।
फ्रेगनेंस जरूर कर सकती है, उसके ऊपर रिसर्चेज हैं कि प्लेजेंट स्मेलिंग पीपल जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, बट फेरोमोन्स जिनकी अपनी खुशबू नहीं होती है, जो कि प्लेजेंट स्मेल नहीं करते हैं, बट फॉर सम रीज़न इट इज़ बिलीव्ड कि जैसे जानवरों में एक डॉगी हीट में आती है तो सारे कुत्ते आ जाते हैं, वैसा कुछ इंसानों में होना चाहिए, ये आज भी डिबेटेबल है। इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि आपके शरीर से एक ऐसा पदार्थ निकलेगा जो कि दूसरी लड़की या लड़कों को या जिस भी सेक्सुअलिटी में आप इंटरेस्टेड हो उनको आपसे अट्रैक्ट करवा दे। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, मैंने कहा फेरोमोन, फ्रेगनेंस करती काम, बट ऐसा कोई अभी तक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है हमारे पास कि हम ये कह सकें दावे के साथ कि फेरोमोन लगाने से या इस्तेमाल करने से हम किसी को संभोग के लिए ही हाँ बुलवा देंगे। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप फ्रेगनेंस में इन्वेस्ट करो, क्योंकि फेरोमोन्स वैसे भी महंगे होते हैं, इंडिया में ढंग से मिलते भी नहीं है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो आज भी डिबेटेबल हैं कि वर्क भी करते हैं कि नहीं। सो बेस्ट मैं यही रेकमेंड करूंगा, एक अच्छी फ्रेगनेंस में इन्वेस्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए विस्कोंटी के परफ्यूम्स में तो चेक कर लेना पिंड कमेंट को या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को। आई एम श्योर आपको वो 100% पसंद आने वाले हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सी एवरीवन, जागते रहो। वाह।